और देखिए बेटा हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज एपोमिक्सिस, क्लियर। और व्हाट इज एपोमिक्सिस, गिव इट्स मेन फीचर। ठीक है, एपोमिक्सिस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है द टर्म एपोमिक्सिस वॉज फर्स्ट यूज बाई रिंकलर। ठीक है, 1906 1906 में सबसे पहले इस शब्द के बारे में बताया गया। एपोमिक्सिस रिफर टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? एपोमिक्सिस का मतलब ये होता है कि बीज का बिना निषेचन के बनना, बीज का विकास, सीड का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाना। इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड इट डज नॉट इन्वॉल्व सेक्सुअल फ्यूजन। ठीक है, यानी सीड के डेवलपमेंट में, फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीड के डेवलपमेंट में सेक्सुअल फ्यूजन का प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी बिना सेक्सुअल प्रोसेस के बीज का डेवलपमेंट, इसे हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है इट डिफर फ्रॉम एम्फीमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो होता है वो एम्फीमिक्सिस से अलग होता है। एम्फीमिक्सिस के प्रोसेस में हो गया, यानी एम्फीमिक्सिस इन्वॉल्व यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीड्स। याद रखो बेटा, एम्फीमिक्सिस में क्या होता है? एम्फीमिक्सिस में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है जिसके फलस्वरूप बीज का विकास होता है, जबकि एपोमिक्सिस में ऐसा नहीं होता। द मेन फीचर ऑफ एपोमिक्सिस इज गिवन बिलो। ठीक है, हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं एपोमिक्सिस के फंक्शंस को, क्या क्या होता है इसमें, क्लियर। फर्स्ट दिया हुआ है इट इज़ एन एसेक्सुअल मीन ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। याद रखो बेटा, एपोमिक्सिस जो है वो एसेक्सुअल मेथड है। एसेक्सुअल मेथड मतलब क्या हो गया? एक ही पैरेंट अगर किसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर रहा है, अगर अपनी संतान को पैदा कर रहा है, इसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। ये प्लांट में होता है। एपोमिक्सिस इज फाउंड इन मेनी प्लांट स्पीसीज। एपोमिक्सिस की प्रक्रिया जो है कई प्लांट स्पीसीज में पाई जाती है। इज मोर फ्रिक्वेंट इन फ्रूट क्रॉप दैन फील्ड क्रॉप। ठीक है, फ्रूट क्रॉप जो होते हैं उसमें ज़्यादा एपोमिक्सिस देखने को मिलता है कंपेयर टू फील्ड क्रॉप में। इन सम प्लांट स्पीसीज रिप्रोडक्शन ऑकर ओनली बाई एपोमिक्सिस। दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज रिफर्ड टू एज ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। बहुत से ऐसे पौधों की जातियां हैं जिसमें जनन जो हो रहा है, प्रजनन जो होता है, वो केवल एपोमिक्सिस के द्वारा ही होता है। ये इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को इसमें मिलता है। ऐसी जातियों को हम लोग ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस प्लांट बोल देते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है इन सम प्लांट स्पीसीज। ठीक है, in some plant species sexual reproduction also occur in addition to apomixis। ठीक है, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिसमें एपोमिक्सिस के साथ साथ एम्फीमिक्सिस भी होता है। यानी दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं। ऐसी जातियों को हम लोग फैकल्टेटिव, या ऐसे एपोमिक्सिस को हम लोग फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस बोलते हैं। अगला, एपोमिक्सिस डज नॉट परमिट सेग्रीगेशन। याद रखो बेटा, एपोमिक्सिस में सेग्रीगेशन नहीं होता। हम लोग पढ़े हुए हैं जेनेटिक्स में जो इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी सेग्रीगेशन की प्रक्रिया एपोमिक्सिस में देखने को नहीं मिलेगी। जो भी पौधे होंगे वो जेनेटिकली प्योर होते हैं क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं। इट इज़ यूजफुल इन मीनिंग ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ऑफ मदर प्लांट। ठीक है, मदर प्लांट से जितने भी संतान बन रहे होंगे सब के सब जेनेटिकली प्योर होंगे, उसमें किसी प्रकार की मिक्सिंग नहीं होती क्योंकि आपस में गैमेट फ्यूज नहीं करते। एपोमिक्सिस डज नॉट इन्वॉल्व इन यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। याद रखो, एपोमिक्सिस की प्रक्रिया में मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज नहीं होते हैं। हेंस इट डज नॉट परमिट टू रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन की क्रिया नहीं हो रही है और वेरिएशन नहीं आता, विभिन्नता नहीं आता अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में। इन अदर वर्ड इट डज नॉट लीड्स टू जनरेशन ऑफ वेरिएबिलिटी। बोल दिया हमने कि पॉपुलेशन में वेरिएशन नहीं आएगा, यानी जितने भी पौधे जो एपोमिक्सिस के थ्रू जनन कर रहे हैं वो के सब एक जैसे दिखाई देंगे। इट डज नॉट परमिट जीन फ्लो, इसके साथ ही साथ जीन फ्लो की प्रक्रिया, यानी जीन का बहाव, जीन का अलगाव भी नहीं होता। ठीक है, इट डज नॉट परमिट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। ठीक है, अलग अलग सोर्स से आने वाले जीन्स को भी ये आपस में कंबाइन होने से, जुड़ने से रोकते हैं। इट हेल्प इन रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन। याद रखो, एपोमिक्सिस के द्वारा हम तेजी से प्योर लाइन प्लांट्स का, प्योर लाइन शुद्ध पौधों का एक समूह बना सकते हैं। इट कैन बी अचीव बाई हेप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, इसे हम हेप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला है, ठीक है,
इट इज़ यूजफुल इन कंजर्विंग सुपीरियर जीनोटाइप एज वेल एज हाइब्रिड वाइगर। याद रखो बेटा, एपोमिक्सिस का हम लोग यूज कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, तो जो अच्छे गुण वाले पौधे हैं, जीनोटाइप हैं, उसको कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, ठीक है। अगर जिसे हम लोग हाइब्रिड वाइगर बोलते हैं, अगर एपोमिक्सिस नहीं हो रहा है तो जीनोटाइप चेंज होता रहता है, वेरिएशन आता रहता है। एपोमिक्सिस इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ कॉजेज, इट इज़ गवर्न बाय सिंगल डोमिनेंट जीन। याद रखो बेटा, एपोमिक्सिस आनुवांशिक रूप से, ठीक है, उत्पन्न होता है किस वजह से, तो एक अकेले डोमिनेंट जीन की वजह से। कुछ डोमिनेंट जीन होते हैं, ठीक है, जो एपोमिक्सिस की क्रिया को करवा देते हैं। एपोमिक्सिस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मोर देन 300 प्लांट्स स्पीसीज एंड 35 फैमिलीज। ठीक है, जितने भी प्लांट स्पीसीज की हम लोग बात करें तो लगभग 35 फैमिलीज हैं और उनके 300 पौधे हैं जिसमें एपोमिक्सिस देखा गया है। ठीक है बेटा, इसके साथ ही वीडियो समाप्त हो रहा है।